मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी एक ऐसा शब्द है जो हर किसी की लाइफ में देखने को मिल जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलतफहमी की वजह से रिश्तों में दरारें पैदा हो जाती हैं। गलतफहमी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। आखिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी है क्या चीज़ और ये क्यों आते हैं? क्या आप कभी इस पे गौर किए हैं? लेट्स सी, देखते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग के 5 कारक, 5 फैक्टर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। माने हम 5 कारक देखेंगे जिसकी वजह से गलतफहमी के शिकार लोग हो जाते हैं या फिर हम खुद हो जाते हैं। सुनने वाले भी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, देखने वाले भी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, और कभी कभी तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो खुद ही बेचारा गलतफहमी का शिकार हो जाता है। तो गलतफहमी का शिकार कोई भी हो सकता है। मैक्सिमम तादाद गलतफहमी की ही वजह से ऐसे हैं जिनके बीच में दरारें आ जाती हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, फैमिली का हो, या फिर आप कहीं काम कर रहे हों वो रिश्ते हों, आपके कलीग्स के साथ, या फिर आपके रिलेशंस के जो हैं वो रिश्ते हों, कोई भी रिश्ता हो, इवन आपके फैमिली के अंदर, भाई बहन के अंदर, बीवी बच्चों के अंदर, माँ बाप के बीच में, ये गलतफहमियाँ तमाम छोटी मोटी और बड़ी गलतियाँ तो कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, ये तो बात की बात है, लेकिन गलतफहमी की वजह से कितना नुकसान होता है ये हम सब जानते हैं। अब वो आज हम देखने वाले हैं कि वो कौन से 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से गलतफहमियाँ लोगों के अंदर पैदा हो जाती हैं। नंबर 1 है लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हिंदी में लिखा है प्रसंग का अभाव। मतलब ये कि जो बात कही जा रही है, सामने वाला, सुनने वाला शायद उस बात के कॉन्टेक्स्ट को, यानी कि उसके प्रसंग को, उसके असली मतलब को नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। कई मामलों में तो ये भी देखा जाता है कि इंसान समझता तो है लेकिन जानबूझकर नहीं समझने का दिखावा करता है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग के गिरफ्त में आ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आगे जिस शख्स से वो बात हो रही थी या फिर जिसके साथ वो बिहेव हो रहा था, उसके और उस सुनने वाले के बीच में, यानी कि गलतफहमी करने वाले के बीच में दरारें पैदा हो जाती हैं। मतलब बस यही है कि अगर आप गलतफहमी से बचना चाहते हैं तो नंबर 1 लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जिस संदर्भ में बात जो कही गई है उसी संदर्भ में बात समझने की कोशिश करें, तब आप गलतफहमी से बच सकते हैं। अगर वो बात समझ में ना आए तो सबसे पहले वो बात जो कर रहा है, जो बात कहने वाला है, ये जो काम करने वाला जो शख्स है, उससे जाके आप उससे पूछें कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, आखिर इसका मतलब क्या था। गलतफहमी का शिकार होने से बेहतर है कि जाके सीधा उस शख्स से बात कर लें, ताकि उस काम का या फिर उस बात का जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आ जाए और गलतफहमी ना हो। नंबर 2 क्या है आपका, देखेंगे अजम्पशंस, मान्यताएं, यानी कि जो शख्स कोई काम कर रहा हो या फिर कोई भी बात कह रहा हो, उस शख्स के बारे में सुनने वाले या फिर उसको देखने वाले उस शख्स के उसके बारे में पहले कुछ ख्याल बना के रखे होते हैं कि वो शख्स शायद वो गलत ही होगा, सही नहीं हो सकता है, हालांकि वो सही होगा, लेकिन ये पहले एक सोच बन बैठी है, किसी भी वजह से सोच बन बैठी हो सकता है कि पहले के किसी बिहेव की वजह से हो, या फिर एक पार्टिकुलर किसी कम्युनिटी की वजह से हो, या फिर पार्टिकुलर किसी पार्टी की वजह से हो, या फिर पार्टिकुलर किसी टीम की वजह से हो। कुछ भी अजम्पशन हो सकते हैं, पहले कुछ भी सोचा जा सकता है उस कहने वाले या फिर वो काम करने वाले शख्स के बारे में, जिसकी वजह से हम मेन कॉन्टेक्स्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। मेन संदर्भ जो है, जो वो काम करने का या फिर वो बात कहने का जो मेन गोल है, जो मकसद है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नंबर 3 है वैगनेस और एम्बिग्युइटी, यानी कि अस्पष्टता। ये भी हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग का एक कारण कि जो शख्स कोई बात कह रहा है वो अपनी बातों को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, बता नहीं पाया है, जिसकी वजह से सुनने वाले या फिर उसको देखने वाले
ठीक से समझे नहीं हैं, अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर होने के वजह से, तो यहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी पैदा हो सकती है। नेक्स्ट है आपका एक्सेस कम्युनिकेशन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बातचीत। अगर हम किसी टॉपिक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, या फिर किसी पार्टिकुलर शख्स से हम बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, तो उसका भी लोग गलत अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं, जो मेन कॉन्टेक्स्ट से कहीं ज़्यादा दूर होता है, और इसका रिजल्ट होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, गलत ख्याल। नेक्स्ट है आपका रॉन्ग मीडियम फॉर ऑडियंस, यानी कि दर्शकों या फिर श्रोताओं के लिए एक गलत तरीके से बात करना। हो सकता है कि जो कहने वाला हो या फिर जो काम करने वाला जो शख्स है उसका इंटेंशन सही हो, लेकिन उसका तरीका गलत हो। इरादा सही है लेकिन तरीका गलत है। यहाँ पर भी जो देखने वाले हैं या फिर जो सुनने वाले हैं उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे, यानी कि उसको गलत समझ जाएंगे। ये रहे अभी जो मेन 5 फैक्टर्स, 5 जो फैक्टर्स हैं, 5 कारक हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आपको क्या लगता है कि आपके साथ क्या कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आपने किसी को मिसअंडरस्टैंड किया है? अगर किया है या फिर आपके साथ हुआ है तो किस वजह से हुआ है, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।